अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम वकास भट्टी। सर, आप में से बहुत सारे लोग कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन वो जब किसी भी कारोबार को सोचते हैं तो भाई साहब उसमें इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है कि बंदा दब के रह जाता है, कारोबार का दोबारा से कभी नाम ही नहीं लेता। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल 6 ऐसे बिजनेस आइडियाज देने जा रहा हूँ जिनको आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कुछ भी नया नहीं करना, जो आपके पास रिसोर्सेज है उन्हीं रिसोर्सेज से इंशाल्लाह आप इसको कर पाएंगे। और मजे की बात यह है कि जो पहले 4 कारोबार हैं उनको तो सर आप 5000 के अंदर अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, और जो लास्ट वाले 2 हैं वो 0 इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे आपको लगेंगे। आप किस शहर से हैं ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं आपके सिटी के लिए बिजनेस आइडियाज को एक्सट्रैक्ट करके लेके आऊं। अब आज की लिस्ट में जो पहला कारोबार है वो है जनाब देसी घी प्रोड्यूस करने का। आप अपने घर में देसी घी बना सकते हैं। आपके घर भैंसे नहीं भी हैं तो भी परेशान नहीं होना। आप जनाब बाजार में किसी डेयरी से क्रीम लेके आएंगे जो कि आपको 700 रुपए किलो के हिसाब से कॉस्ट करेगी, और 2 किलो क्रीम से आपका 1 किलो और 115 ग्राम घी जो है वो निकलेगा, जिसमें से 115 ग्राम तो टोटल आप अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, और जो 1000 यानी 1 किलो है वो आपका 2600-2700 रुपए का, 2800 रुपए का, और कुछ शहरों में 3000 से ऊपर का भी ये सेल होता है। बात समझ गए? अब आपकी जो इसके ऊपर कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? 1400-1500 रुपए 1 किलो की, और ऊपर से 115 ग्राम आपको घर में इस्तेमाल करने के लिए भी बच रहा है। और भाई साहब आपने बाजार से एक डब्बा लेके आना है, उसके अंदर इसको पैक करना है और आपने सेल कर देना है। जो डब्बा आप बाजार से लेके आएंगे 1 किलो वाला, वो आपको 30 रुपए का कॉस्ट करेगा। अब जब आप इसको मार्केट के अंदर, अपने गली मोहल्ले के अंदर, अपने जनाब दोस्तों के अंदर ही आप इसे सेल करेंगे, अगर तो आप खालिस नीयत से काम कर रहे हैं तो यकीनन जिस बंदे ने एक दफा खाया होगा वो दोबारा से फिर आपसे डिमांड करेगा, और आपका आहिस्ता आहिस्ता ये कारोबार चलना शुरू हो जाएगा। अब इसको आप 1 किलो 2 किलो से स्टार्ट कर लें और बढ़ाते जाएं, उतना बढ़ा लें जितना आपकी कैपेसिटी है या जितनी आपकी डिमांड या मार्केट बच जाए। और सर आप इसको डेफिनेटली समझते हैं कि इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको कुछ भी नया खरीदना नहीं पड़ेगा। आपके घर के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं उनसे ही आप इसको चालू कर सकते हैं। अब आज की लिस्ट में जो दूसरा कारोबार है वो है जनाब खालिस शहद का। शहद की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, गर्मियां हो सर्दियां हो ये बिकता ही बिकता है। और अगर आप इसको कलेक्ट कर लेते हैं किसी खालिस सोर्स से तो भाई आप इसकी पैकिंग खुद करके अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप अगर इसको 1 किलो या 2 किलो लेते हैं तो भाई इसकी 250 ml की या 200 ml की आप पैकिंग कर सकते हैं, 200 ग्राम की पैकिंग कर सकते हैं। उस पैकिंग को आप लोकल मार्केट के अंदर पहले सेल करें, उसके बाद जो आपके गली मोहल्ले के, सोसाइटी के, शहर के जो पंसार स्टोर होते हैं या जो किराने की दुकानें होती हैं भाई, आप उनके ऊपर अपना स्टॉक रखवा सकते हैं। आप सर इस कारोबार को जस्ट पैकिंग करने से ही स्टार्ट कर सकते हैं, यानी आपने शहद लेना है और उसकी पैकिंग करनी है। पैकिंग मटेरियल भी आपको बाजार से बआसानी मिल जाता है, और यकीन माने सर आपको इससे भी डबल मुनाफा जो है वो मिल सकता है। अब तीसरा जो कारोबार है वो है जनाब अचार का। अचार हर मौसम में ही पसंद किया जाता है, गर्मी हो सर्दी हो, लोग खाने के साथ अचार को पसंद करते हैं। अब इसमें आपने गाजर, आम, मूली और बाकी जितनी भी सब्जियां होती हैं जो अचार में डाली जा सकती हैं, जो मसाले डाले जा सकते हैं, वो भाई आप खुद घर में अचार डाल सकते हैं। और जनाब ये आपको कॉस्ट करता है 125 रुपए से 175 रुपए तक, जिसमें आपका पैकिंग मटेरियल सारा शामिल है। और जनाब ये मार्केट के अंदर सेल होता है 400 रुपए से 600 रुपए तक। बात समझ गए? यानी इतना बड़ा मुनाफा जो है वो आप इससे भी ले सकते हैं। डबल ट्रिपल इसमें बेनिफिट आपको हो सकता है। आपको भाई साहब कोई जो है वो 2-3 मन के हिसाब से नहीं बनवाना, बिल्कुल थोड़ा आप बनवाएं 4-5 किलो के हिसाब से। आप इसमें कुल 2-2.5 हज़ार रुपए जो है वो लगा लें, अपना अचार बना के उसको लोकल मार्केट के अंदर सेल करें और उसके बाद इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा सिंपल है। आपने जस्ट इनिशिएटिव लेना है। अगर आप फ्री रह रहे हैं तो फ्री रहने से बेटर ये है कि आप एक छोटे लेवल से, एक छोटे स्टेप से बिजनेस को स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। याद रहे आज जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आपको नजर आती हैं, जितने भी बड़े बड़े कारोबार आपको नजर आते हैं, इन लोगों ने भी 15-20 साल पहले इतने छोटे से लेवल से कारोबार शुरू किया होता है जो आज आपको बड़े दिखाई देते हैं। आप भी छोटे लेवल से शुरू कर ले, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक उसमें बरकत डालेगा और आपका कारोबार बड़ा होता जाएगा। शर्त यह है कि आपने ईमानदारी से काम करना है। अब जनाब जो चौथे नंबर के ऊपर आपके पास सीन है कारोबार का, वो ये कि आप बाजार से कट पीस ले सकते हैं। फैसलाबाद वाले लोग जो है वो बड़ा ज्यादा बेनिफिट इससे ले सकते हैं।
और बाकी शहरों में भी डेफिनेटली आपको पता है कट पीस मिल जाते हैं। अब यकीनन आप ये जानते होंगे कि जो कपड़े वाली दुकानें होती हैं उनसे आपको अच्छे कट पीस मिल जाते हैं और वो आधे से भी कम रेट में मिल जाते हैं। यानी अगर 1 मीटर की प्राइस जो है वो 300 रुपये है तो कट पीस आपको जनाब मीटर जो है वो 100, 110 रुपये, 80, 90 रुपये के हिसाब से भी मिल जाता है। ठीक है, आपने उस कपड़े को बाजार से ले लेना है और खुद सिलाई कर लेना है या किसी से सिलाई करवा लेना है छोटे बच्चों के साइज के हिसाब से, वो चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो। आप यहाँ पे सारा खेल आपकी कलर सिलेक्शन का है, कपड़े का है और उसके बाद आपकी सिलाई का है। अगर ये तीनों सेगमेंट्स के ऊपर आप तवज्जो देते हैं और एक अच्छी प्रोडक्शन अपनी तैयार कर लेते हैं तो भाई एक मिनी फैक्ट्री आपने अपने घर में ही लगा ली है और उसकी इन्वेस्टमेंट भी ना होने के बराबर है। और इन सूटों को आप किसी भी दुकान के ऊपर जाके सेल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बड़े ब्रांड वाले आपसे ये सूट नहीं लेंगे, छोटी जो दुकानें होती हैं किसी भी गली मोहल्ले के अंदर, किसी भी बाजार के अंदर जो खांचा फरोच होते हैं, जो किसी दुकान के बाहर अपना अड्डा लगा के बैठे होते हैं, तो आप उनको जनाब ये सेल कर सकते हैं। अपना मामूली मुनाफा रख के आप इस काम को स्टार्ट कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता इसे बढ़ाते जाइए। मुझे यकीन है कि ये भी काम आपको पसंद आया होगा। ख़वातीन भी कर सकती हैं और जो लड़के हैं, जो मर्द हैं, वो भी इस काम को कर सकते हैं। इसको बढ़ाते जाएंगे तो जाहिर है उसमें आपकी जो है वो इनकम भी बढ़ती जाएगी और ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा सीन भी नहीं है। आप सर आपको याद होगा मैंने स्टार्ट में कहा था कि आपको जो 2 आखिरी बिजनेस आइडियाज़ दूंगा उनको डेफिनेटली आप बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हैं। आपका एक टेडी पैसा भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी जनाब आप कर सकते हैं। अब इसमें जो 5वें नंबर के ऊपर काम है वो ये है कि आप जिम ट्रेनर बन सकते हैं। आप मेल हैं या फीमेल डजंट मैटर। एक ही फिटनेस क्लब के अंदर शाम के टाइम पे मेल जो है वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और मॉर्निंग टाइम में फीमेल एक्सरसाइज करती हैं। तो भाई साहब आपको कोई भी लंबा चौड़ा काम नहीं करना, इंटरनेट से कुछ वीडियोस को देखना है और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस को करना है। 1-2 माह के अंदर आप खुद ट्रेंड हो जाएंगे या आप किसी ट्रेनर से अपनी कोचिंग ले सकते हैं। अगर आपका ब्रेन अच्छा होता है, आपका नॉलेज अच्छा होता है, आपकी जो है वो सीखने की कैपेसिटी अच्छी होती है तो यकीनन आप एक अच्छे ट्रेनर बन जाते हैं। आप अपने सर्विसेज दे के इस काम से भी बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। और यकीन माने जो छोटे शहर है ना उनके अंदर भी एक जो ट्रेनर है वो 2000 रुपया पर मंथ जो है वो एक स्टूडेंट से चार्ज करता है। और अगर आपके पास 10-20 स्टूडेंट्स भी लग जाते हैं तो 20 स्टूडेंट्स का डेफिनेटली आप 40,000 रुपया पर मंथ लगा सकते हैं। यानी इतना बेनिफिट है इस काम के अंदर। और अगर आप किसी बड़े शहर में हैं तो वहाँ पे 5, 10, 15 और 20,000 पर मंथ भी एक ट्रेनर चार्ज करता है। ये डिपेंड करता है कि भाई आपके पास स्किल कितनी है, आपको खुद कितना काम आता है और आप किस लोकेलिटी के ऊपर बैठे हुए हैं। अब जो जनाब लास्ट पे 6ठा काम है वो ये कि आप पेंट का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, जो दफ्तर होते हैं, दुकानें होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनको पेंट करवाना होता है। जो मालकान होते हैं वो सरदर्द नहीं लेते, वो उसका ठेका दे देते हैं। तो भाई साहब आप गली मोहल्ले से अपने ताल्लुक वास्ते से या अपनी छोटी मोटी एडवर्टाइजमेंट करके फेसबुक वगैरह पे आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं पेंट करवाने का। अब सर आपने ठेका लेना है और उसके बाद आगे लोगों को हायर कर लेना है, वो लोग काम करेंगे और आपकी जिम्मेदारी पे काम करेंगे। एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको मार्केट का रेट पता होना चाहिए और जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं इसमें बाकायदा तौर पे आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको क्या बचने वाला है और कितनी आपकी लागत आने वाली है। इन चीज़ों के ऊपर आपने पहले से काम करना है, अपने आप को पहले डेवलप करना है। जब आप इस काबिल हो जाएंगे कि अब आप ठेका उठा सकते हैं तो भाई साहब आप कॉन्ट्रैक्ट उठाना शुरू कर दीजिए। और मेरे ख्याल से इस काम को सीखने में आपका ज़्यादा भी लगता है तो 1 माह लगता है। अगर आप अच्छे दिमाग के साथ काम करते हैं और किसी एक्सपर्ट के साथ 1 माह लगा लेते हैं तो ये आपके सीखने के लिए इंशाल्लाह काफ़ी हो सकता है। आप इनमें से कोई सा भी कारोबार करें, अपनी रिसर्च को आपने बेटर करना है क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है ये सारी जर्नल इन्फॉर्मेशन हैं। आप जिस लोकेलिटी पे हैं वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन वेरी कर सकती हैं। तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू पहले करें, अपने सीखने के बाद, अपनी लर्निंग के बाद अपनी अर्निंग का सोचें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो। नेक्स्ट वीडियो आपने किस टॉपिक पे देखनी है वो आपने कमेंट सेक्शन पे बताना है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी करना है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन 6 में से आपको कौन सा कारोबार ज़्यादा अच्छा लगा है ये भी कॉमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। मिलते हैं जनाब एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।